अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सरला के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज, छोटा बेटा राघव और सबसे छोटा बेटा जयेश। उसके तीनों बेटे बहुत ही सुलझे हुए और शरीफ लड़के थे। सरला का पति कुछ सालों पहले ही इस दुनिया से चला गया था। जब से ही मनोज, राघव और जयेश ने ही घर को संभाल रखा था। सरला अपने बेटों के लिए 3 सुंदर और सुशील लड़कियां देखती है और फिर सरला उन तीनों लड़कियों को अपने घर की बहू बना लेती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। सरला की बहुएं उसका बहुत ख्याल रखती थीं। सरला को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो इस गरीबी में भी उसके साथ बहुत अच्छी रह रही हैं। एक दिन सरला की बड़ी बहू वनीता किचन में आती है। वो देखती है कि घर में तो चावल है ही नहीं। वो अपनी छोटी देवरानी काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे काजल, देखो ना जरा, मेरा कितना दिल कर रहा है राजमा चावल खाने का, मगर घर में चावल है ही नहीं। भाभी, यही तो, हमें जो खाने का दिल करता है वो इस घर में कभी होता ही नहीं है। जो भी बातें कर रही होती हैं वो सारी बातें सरला पीछे खड़ी हुई सुन रही होती है। अपने कमरे में आ जाती है और खुद से कहने लगती है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मैं अपनी बहुओं को उनकी पसंद का खाना भी नहीं दे सकती हूँ। जब शाम होती है तो सरला के तीनों बेटे काम पर से घर आ जाते हैं। हाँ, आपको पता है आज मनोज भैया ने सेठ जी का बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है और इस काम के बदले सेठ जी हमें कुछ इनाम देना चाहते हैं जो वो कल देंगे हमें। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब तुम लोग खाना खा के सो जाओ। जी माँ, आप भी जाकर आराम कर लें। फिर अगले दिन सुबह सरला के तीनों बेटे काम पर चले जाते हैं और उसकी बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। जब उसकी तीनों बहुएं घर के काम से फारिग हो जाती हैं तो उसी वक्त राघव, मनोज और जयेश घर आते हैं और अपनी माँ से कहने लगते हैं, हमने कहा था ना कि हमें आज सेठ जी इनाम देंगे। हाँ बेटा, तूने कल बताया था इनाम के बारे में। क्या हुआ, दे दिया सेठ जी ने तुझे इनाम? जी माँ जी, हमें मिल गया है इनाम। सुष्मिता कहती है, क्या इनाम मिला है आप लोगों को? जल्दी बताएं ना, आप लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है। आपने क्या कोई इनाम बाहर रखा हुआ है? अरे हमारे सेठ जी ने हमें घर दिया है रहने के लिए, अब हम वहीं पर ही रहेंगे। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ, और सेठ जी ने हमारी पगार भी बढ़ा दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ वाले घर में जाने की। आप अकेली तैयारी क्यों करेंगी? हम सबको ही जाना है नए घर में। सब मिल बांट कर तैयारी कर लेते हैं। हाँ, काजल भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। चलें अब जल्दी से जाकर सामान बांध लेते हैं। सब लोग जाने की तैयारियों में लग जाते हैं, मगर सरला का बिल्कुल भी मन नहीं होता है इस घर को छोड़कर जाने में, क्योंकि ये घर उसके पति की आखिरी निशानी थी। मगर वो अपने बच्चों की खुशी के आगे इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो लोग अपना सारा सामान लेकर शहर चले जाते हैं नए घर में। फिर वो लोग अपने नए घर में आ जाते हैं। उनका घर बहुत ही बड़ा होता है। वनीता, सुष्मिता और काजल देखती हैं कि जैसी साड़ियाँ हमने पहन रखी हैं वैसी तो इस शहर में कोई पहनता ही नहीं है।
फिर वो लोग मॉल में जाती हैं और नई नई साड़ियाँ खरीद लेती हैं। वो लोग जब मॉल में होती हैं तो उनको कुछ औरतें मिलती हैं। वो औरतें दूसरों को ठगने वाली बहुत ही चालाक औरतें थीं। वो देखती हैं कि ये तो गांव की औरतें हैं, शहर में रहने आई हैं। वो औरतें इन तीनों को ठगने का सोचती हैं और वो औरतें उन तीनों से दोस्ती कर लेती हैं। वो लोग मॉल से घर वापस आती हैं और अच्छी सी साड़ियाँ पहनकर तैयार हो जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, आज आपको पता है जब हम मॉल में गए थे तो हमें दो औरतें मिली थीं। वो औरतें बहुत ही अच्छी थीं। बेटा, अभी हमें शहर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। तुम कैसे पहचान जाओगी किसी को कि कोई अच्छा है या बुरा? नहीं माँ जी, वो औरतें बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। हमने उन औरतों से दोस्ती कर ली है। वो औरतें जब हमारे घर पर आएंगी तो हम उनसे आपको मिलवाएंगे। जी माँ जी, जब हम लोग आपको उनसे मिलवाएं तो आप उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करिएगा। मगर बेटा, मैं तो बस तुम लोगों को समझा रही हूँ। हाँ, बस ठीक है माँ जी, हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और सरला कहती है, ये मेरी इतनी अच्छी बहुओं को क्या हो गया है शहर में आकर? कहीं मैंने ये तो कोई गलत बात नहीं कर दी। सरला खुद से ऐसा सोचकर बात को ख़त्म कर देती है। अब सरला की बहुएं उसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जलील करना शुरू कर देती हैं। हर दिन वो लोग सरला को कुछ न कुछ बोलकर उसका दिल दुखाती रहती हैं, मगर सरला किसी को भी कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रही होती है। ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। एक दिन सरला अपनी बहू पायल को अपने पास बुलाती है और उससे कहने लगती है, बेटा पायल, मुझे बहुत दिल कर रहा है ढोकला खाने का। क्या तुम मेरे लिए ढोकला बना दोगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए अभी एक कप चाय भी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मगर तुम जा किधर रही हो? माँ जी, मैं आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ? बस मैंने कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है तो बस बात खत्म हो गई। काजल की तेज आवाज सुनकर सुष्मिता और वनीता भी कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ भाई, यहाँ पे किस बात की बहस चल रही है? बेटा सुष्मिता, मेरा ढोकला खाने का बहुत मन हो रहा है आज। बस मैंने वही कहा था काजल बेटी को, मगर उसको आज कहीं जाना है। क्या तुम मेरे लिए ढोकला बना दोगी? माँ जी, आपको क्या हो गया है? हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। इतना अच्छा तैयार होकर हम क्या आपके लिए ढोकला बनाएंगे? हाँ, सुष्मिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम लोगों को जाने में देरी हो रही है। आपको खाने का इतना ही मन है तो आप खुद बनाकर क्यों नहीं खा लेती? ये सब सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है और काजल कहती है, भाभी क्या हो गया है आपको? वो खुद कैसे बना सकती हैं? उनको तो आदत हो गई है बैठकर खाने की। हाँ काजल, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो अब चलते हैं शॉपिंग पर, हमारी दोस्तें वहाँ पहुँच भी गई होंगी। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और सरला सोचने लगती है, ये क्या हो गया है मेरी बहुओं को? मेरी इतनी अच्छी बहुएं थीं, इनको शहर में आकर न जाने क्या हो गया है।
अब मैं क्या करूँगी। सरला की तीनों बहुओं ने शहर में आकर नई और अमीर दोस्तें बना ली थीं, जिनके साथ वो सारा दिन घूमती और खूब मजे करती थीं। एक दिन सरला के बेटे उन तीनों को सोने का हार ला कर देते हैं। वो तीनों हार लेकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और अगले दिन वो लोग अपनी उन सहेलियों को घर बुलाती हैं जिनसे वो मॉल में मिली होती हैं। वो तीनों अपने अपने हार उन औरतों को दिखाती हैं और कहती हैं, ये देखो, हमारे पतियों ने हमें सोने के हार गिफ्ट करे हैं और तुम्हें पता है ये हार कितने ज्यादा महंगे हैं। हाँ हाँ, ये हार हमारे पतियों ने शहर के सबसे बड़े सुनार से बनवाए हैं। तीन तीन सोने के हार देखकर उन औरतों की नीयत खराब हो जाती है और वो उन लोगों से कहती हैं, हाँ, तुम्हारे हार तो बहुत ही सुंदर हैं, चलो अब अपना घर तो दिखाओ हमें। वो तीनों उन दोनों औरतों में से एक औरत को घर दिखाने ले जाती है और एक औरत वहीं ठहर जाती है। वो औरत उन लोगों की कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी सी नींद की दवाई मिला देती है। जब वो लोग वापस आती हैं तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो तीनों बेहोश हो जाती हैं और वो दोनों औरतें उनके हार लेकर वहां से फरार हो जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद सरला कमरे में आती है तो वो देखती है कि तीनों बेहोश पड़ी हुई हैं। सरला उन तीनों को उठाती है और उनसे कहती है, हो गया है तुम लोगों को, तुम लोग अचानक से यूं कैसे बेहोश हो गए। पता नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। काजल, तुम्हें कुछ याद है क्या? नहीं भाभी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुष्मिता बोलती है, भाभी, यहाँ तो पायल और सुनीता थे ना, हम यहाँ पर किटी पार्टी कर रहे थे, वो दोनों कहाँ चली गई? हाँ सुष्मिता, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, वो लोग यहीं तो थी, उनके पास हमारे हार भी थे, वो दोनों कहाँ चली गई? उन लोगों की बात सुनकर सरला कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम लोग कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? कौन पायल और सुनीता? मैं तो किसी को नहीं जानती, तुमने फिर कोई नई दोस्तें बना ली? नहीं नहीं माँ जी, वो हमारी बहुत पुरानी दोस्तें हैं, वो लोग यहीं कहीं होंगी, चलो हम चलकर ढूंढते हैं। वो तीनों उन दोनों को सारे घर में ढूंढती हैं, मगर वो लोग तो घर में होती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भाग चुकी होती हैं। क्या हुआ है बेटा, मुझे कुछ बताओ तो सही। वो हार तो तुम्हारी अलमारियों में थे ना, तो फिर उन लोगों के हाथों में कैसे गए? वनीता सरला को सब कुछ बताती है। देखा बेटा, मैं तुम लोगों को कहती थी ना कि अपने नए नए दोस्त मत बनाओ, यहाँ शहर वाले ऐसे ही होते हैं। माँ जी, अब हम लोग अपने अपने पतियों को क्या जवाब देंगे? वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि मनोज, राघव और जयेश घर आ जाते हैं और कहते हैं, लाओ, हमें वो हार वापस कर दो जो हमने तुम्हें कल दिए थे, क्योंकि वो हार लोन के पैसों के थे और आज सेठ जी की कंपनी में आग लग गई है और पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो तीनों बहुत घबरा जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद सरला अपने बेटों से कहती है, बेटा, तुम लोगों को अब वो हार कभी भी वापस नहीं मिल सकते। क्या हुआ है मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सरला उन तीनों को सारी बात बताती है। वो लोग बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, ये तीनों ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये लोग कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो अपनी इतनी कीमती चीज किसी भी औरत के हाथ में दे दी। वो लोग ये कहकर चुप ही होते हैं कि उनके सेठ जी वहाँ आ जाते हैं।
क्या हुआ? इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने आप लोगों को लोन के पैसे वापस लाने के लिए कहा था। आप लोग तो वापस आए ही नहीं। कितनी देर हो गई है? मनोज सेठ जी को सारी बात बताता है। बात सुनने के बाद सेठ जी बोलते हैं, मुझे तो आप लोगों को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। मैं तो आप लोगों को पैसे देकर फंस गया हूँ। आप लोग ये घर भी किसी को दे ना दें, निकल जाए मेरे घर से। और मेरे पास काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप तीनों को काम से भी निकाल रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे 3 दिन में वापस चाहिए। अब जाओ मेरे घर से। फिर वो लोग अपने पुराने घर वापस आ जाते हैं। जब वो लोग घर में पहुंचते हैं तो सुष्मिता, काजल और वनीता दोनों ही आपस में लड़ने लग जाती हैं। वो तीनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती हैं। ये सब देखकर सरला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। सेठ जी पैसे लेने के लिए उनके घर आ जाते हैं। मनोज, राघव और जयेश उनको देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते उनको देने के लिए। सेठ जी उनसे कहते हैं, लाओ मेरे पैसे दो। आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। राघव सेठ जी को मना करने वाला होता है। उसी वक्त सरला अपने कुछ जेवर लेकर वहां आती है। सारे जेवर सेठ जी को दे देती है और सेठ जी जेवर लेकर वहां से चले जाते हैं। रोज अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपने ये क्या किया? आपने बाबा के दिए हुए गहने उठाकर सेठ जी को क्यों दे दिए? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। सरला की ये बात सुनकर तीनों बहुएं उसके पास आती हैं और कहती हैं, हमें माफ कर दे, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकती। मगर क्यों माँ जी? क्योंकि बेटा मैं तुम लोगों से कभी नाराज हुई ही नहीं। सरला की ये बात सुनकर उसकी तीनों बहुएं उससे वादा करती हैं, माँ जी हम लोग आपसे वादा करते हैं अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ जी, हम इस छोटे से घर में मिल बांट कर खुशी खुशी रहेंगे। फिर वो लोग अपने पुराने घर में मिल बांट कर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।